एक अभिनेता जो अपनी मजबूत काया और हिट अमेज़न प्राइम शो रीचर में जबरदस्त एक्शन स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं, ने कथित तौर पर अपने एक पड़ोसी के साथ असल जिंदगी में शारीरिक टकराव का सामना किया। लेकिन इस कहानी में शायद उस एक वायरल वीडियो से कहीं ज्यादा कुछ है जो आपने देखा होगा। वो अपनी बाइक से उठकर फिर से खड़ा हो जाता है और फिर जैसे नीचे पड़े व्यक्ति की पिटाई करता है। ऐसी स्थिति में जो मुझे यकीन है कि मुझे बुरा दिखाती है, लेकिन ये आत्मरक्षा है। इसमें वो भी शामिल है जो एलन रिचसन के नजरिए से हुआ लगता है। मैंने उन्हें पहले ही फोन किया क्योंकि आप मोहल्ले में पागलों की तरह गाड़ी चलाते फिर रहे हैं। शायद आपने इस कहानी के कुछ हिस्से देखे हों। हमारे पास और भी बहुत कुछ है। स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं जेसी वेबर हूं। एलन रिचसन अभी हॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेताओं में हैं। मैं ये पूरी तरह कह सकता हूं। क्या आपने इन्हें देखा है? 43 साल के हैं। शो रीचर के स्टार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लंबाई 6 फुट 3 इंच, वजन 200 पाउंड से ज्यादातर मांसपेशियां हैं। मुझे हैरानी हुई कि उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ब्रेंटवुड टेनेसी में अपने पड़ोसी पर हमला करते दिख रहे हैं, जो नैशविल के पास एक अमीर इलाका है। यही शुरुआती आरोप था, यही शुरुआती विश्वास था। लेकिन फिर इस कहानी में और भी बहुत कुछ था, ठीक है? बहुत सारे और वीडियो थे जिन्होंने इस कहानी को समझाने में मदद की, क्योंकि अब हमारे पास नया जारी किया गया बॉडी कैम फुटेज है और रिचसन के अपने सीने पर बंधे कैमरे का वीडियो भी है, जो जाहिर तौर पर दिखाता है कि इस वायरल टकराव से पहले और बाद में क्या हुआ होगा। अब आपके पास पूरी घटना की 360 डिग्री तस्वीर होगी। हम बताएंगे कि यह फुटेज कहां से आया। पहले इसका नमूना देखिए। वो झूठा है। मैंने उसे बाइक से मारा और दाली दी जो उकसाया गया था। मेरे हिसाब से यहाँ वही हमला कर रहा था। ठीक है, तो चलिए 22 मार्च की गवाह की वीडियो से शुरू करते हैं। आपको पता है वो क्या है? वो जल्दी ही इंटरनेट पर फैल गई थी। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। वो वायरल हो गई थी। अब YouTube की गाइडलाइंस की वजह से मुझे साफ तौर पर कहना होगा, हम आपको गवाह की वीडियो के शुरुआती कुछ सेकंड नहीं दिखा सकते, जिसमें रिचसन जाहिर तौर पर एक आदमी जिसे रॉनी टेलर के रूप में पहचाना गया है को जमीन पर गिरने के बाद कई बार मारता है। ये फिर से वही आरोप था, वही इल्जाम था। फिर कैमरा रिचसन पर जूम करता है। जब वो दूर जाता है, हरी मोटरसाइकिल उठाकर घास पर धकेलता है और गिर जाता है। हालांकि इसमें ऑडियो नहीं है। टेलर को चिल्लाते और हाथ हिलाते देखा जा सकता है। फिर वो बड़े घर की ड्राइववे की ओर जाता है और रिचसन वहां से चला जाता है। इसके बाद उनके 3 बच्चों में से 2 बच्चे अपनी अपनी बाइक पर आते हैं। टेलर ने इस टकराव का वीडियो सामने आने पर TMZ को इंटरव्यू दिया। ये वायरल हुआ, जिसमें उनके चेहरे पर सूजन और खरोंचें दिखीं। लेकिन रिचसन ने इशारा किया कि कहानी में और भी कुछ है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर नेपोलियन के नाम से एक उद्धरण पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, कभी भी अपने दुश्मन को तब मत टोकिए जब वो गलती कर रहा हो। तो हमने ब्रेंटवुड पुलिस से और वीडियो मांगे ताकि देख सकें यहां और क्या हुआ था, दूसरे कोण क्या थे। यही हमारे पास है। मैं यही समझाना चाहता हूं। हमारे पास ब्रेंटवुड पुलिस विभाग की घटना रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि वहां पहुंचे अधिकारियों ने क्या देखा। आप जांच के विभिन्न चरणों के बारे में और जान रहे हैं। हमारी रिसर्च में पता चला कि रिचसन और टेलर के घर एक ही इलाके में हैं और एक दूसरे से 1 मील से कम दूर हैं। ऐसा लगता है रिचसन बच्चों के साथ वीकेंड सैर पर गए थे। अब एक अधिकारी ने गवाह से बात की, जिसने बताया कि वह गाड़ी चला रहा था जब उसने उद्धरण के अनुसार एक नीली शर्ट पहने हुए पुरुष को देखा, जिसे बाद में रॉनी टेलर के रूप में पहचाना गया। वो सड़क के बीच में एक बाइक पर सवार पुरुष, जिसे बाद में एलन रिचसन के रूप में पहचाना गया, के पास गया और वे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। गवाह ने फिर बताया कि दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे और फिर रुक गए। फिर वह पुरुष बाइक से चला गया। घटना रिपोर्ट में आगे लिखा है, मैं पड़ोसी के कैमरे की वीडियो फुटेज भी देख सका, जिनसे सार्जेंट थिकपिन ने भी बात की थी। इस वीडियो में दिखाया गया कि मिस्टर टेलर सड़क के बीच की ओर आ रहे थे। मिस्टर रिचसन अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए, फिर उठे और मिस्टर टेलर को उनके घर की ओर धक्का दिया। फिर जैसे ही मिस्टर टेलर पीछे गिरते हैं, मिस्टर रिचसन लगातार उनकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो आगे की घटना नहीं दिखाता। यह जरूरी है, क्योंकि आत्मरक्षा के विश्लेषण में पूछना पड़ता है कि शुरुआती हमला करने वाला कौन था, मारपीट किसने शुरू की, पहला खतरा किसने पैदा किया।
ये तर्क दिया जा सकता है कि जब आप वीडियो देखते हैं, कम से कम कानून प्रवर्तन द्वारा वर्णित अनुसार, तो ऐसा लगता है कि टेलर ने ही शुरुआत की थी। कथित तौर पर वो सड़क के बीच में जाकर रिचसन को रोकने की कोशिश करता है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था। ये बेहद खतरनाक कृत्य है, या कथित कृत्य। टेनेसी का कानून इस बारे में ये कहता है, इसमें लिखा है, उद्धरण, कोई व्यक्ति जो फेलोनी या क्लास ए मिसडिमीनर में शामिल नहीं है, और वैसे मुझे यकीन है कि अगर ये कभी ट्रायल तक जाता तो टेलर ये दलील देता कि देखिए, रिचसन सड़क पर इधर-उधर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, है ना? और शायद वो कानून का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा। अगर कोई व्यक्ति फेलोनी या क्लास ए मिसडिमीनर वाला व्यवहार नहीं कर रहा और ऐसी जगह है जहां उसे वहां होने का अधिकार है, मेरा मतलब है, दलील यही है कि रिचसन और उसके बच्चे सार्वजनिक सड़क पर जितना चाहें गाड़ी चला सकते हैं, उन्हें इसकी अनुमति है। इस व्यक्ति को जहां कानूनी रूप से वहां होने का अधिकार है, वहां वह कानून नहीं तोड़ता और उसे पीछे हटने की जिम्मेदारी नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ धमकी देने या बल प्रयोग करने से पहले, जब और जिस हद तक व्यक्ति को यह उचित रूप से विश्वास हो कि तुरंत बल प्रयोग करना आवश्यक है, ताकि दूसरे के अवैध बल प्रयोग या उसके प्रयास से खुद को बचाया जा सके। इस सेक्शन में एक दूसरा प्रावधान भी है। ऐसे बल की धमकी देने या उसका प्रयोग करने से पहले पीछे हटने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है, जो मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचा सकता हो। अगर व्यक्ति को यह उचित रूप से विश्वास हो कि मृत्यु, गंभीर शारीरिक चोट या गंभीर यौन शोषण का आसन्न खतरा है, आखिरी हिस्सा यहां लागू नहीं होता। खतरा वास्तविक है या उस समय ईमानदारी से वास्तविक माना गया है, और खतरे का विश्वास उचित आधारों पर आधारित है। अब इन परिस्थितियों में उचित क्या है? सही तर्क है कि रिचसन अपने बच्चों के साथ गाड़ी चला रहा है, तभी एक अजनबी बीच सड़क में मोटरसाइकिल रोक देता है, जो बहुत खतरनाक है। क्या वो रिचसन और उसके बच्चों के लिए खतरा बन रहा है? आरोप है कि टेलर ने रिचसन को धक्का दिया और वही शुरू करने वाला था। ये सब आपके दिमाग में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो पर लौटना चाहता हूं। टेलर ने घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों को यही बताया। उसकी बातों से लगता है उसे पता नहीं था वो किससे भिड़ रहा है। उसके पास हरी कावासाकी थी, रेव तेज कर रहा था वगैरह। मैंने कहा यार छोड़ो, यहाँ बच्चे पूरे दिन घूमते हैं, हमें यहाँ 40-50 मील प्रति घंटे की रफ्तार और अभद्र इशारे नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस यही बात है। तो आज दोपहर मैंने अपनी बाइक बाहर निकाली उसे साफ करने के लिए। वो मोहल्ले से इंजन की पूरी आवाज के साथ निकलता है। 2 बच्चे उसके साथ ई बाइक्स पे होते हैं। वो पहाड़ी पे जाके फिर नीचे आता है। मैं बाहर जाता हूँ और रुक कर कहता हूँ, अरे भाई दोस्त, तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें इन मोहल्लों में ऐसा करना बंद करना होगा। तो वो जोर से ब्रेक लगाता है, क्योंकि मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी साइकिल से गिर जाता है, फिर उठता है और हाथ हिलाने लगता है। आप ये देख सकते हैं, वो मेरी तरफ हाथ हिलाने लगता है। उसे चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है। तो फिर मैं ऐसा हूं, वो अपनी बाइक पर वापस चढ़ जाता है और मैं ऐसा हूं, उस पर दबाव बनने लगता है, जैसे मैं उसे पीछे धकेलता हूं। वो अपनी बाइक से फिर से उठता है और फिर मेरी जमकर पिटाई कर देता है। Oh my gosh, मैंने इंतजार करते हुए सब कुछ देखा। मैंने पलटकर धक्का नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, ओह मैं जा रहा हूं। मैंने सोचा उसने अभी अभी यहां घूमना बंद किया है, जैसे कि ठीक है, ये बच्चा परेशान है। तो आप देख सकते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं फर्श पर हूँ, आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं। के साथ हो। मैं बस अपनी बाइक लेने की कोशिश कर रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं संभाल लूं? क्या आपको पता है ये कौन है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने किसी चीज से वार किया था? माफ करना। क्या तुम्हें उस हरी वाली का नंबर मिला? नहीं नहीं नहीं, वो एक हरी कावासाकी थी जिस पर एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था। हाँ, वो ऐसा था। बहुत बड़ा आदमी था और मैंने उसे पीछे धकेला और फिर वो गिर गया क्योंकि वो अपना संतुलन खो बैठा। वो क्या पहन रहा था? मुझे लगता है वो सामान्य कपड़े थे। तुम्हें लगता है? हाँ देख सकते हो, शायद मैं साइकिल से चला जाऊं। माफ करना, क्या तुम चाहते हो कि मैं उठ जाऊं? ठीक है। मुझे पता है उसने कहा था उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके सिर पर बड़ा घाव और सूजन है। अगर मैं जमीन पर पड़ा होता
May I see that? Yeah. टेंपल में वही नारंगी डर्ट बाइक है। नहीं, बस ऐसा ही है। मैं बस मोहल्ले से ऐसे बाइक चलाकर निकलने वाले लोगों से बहुत तंग आ चुका हूँ। वो पागल है। क्या यही है? मैंने बस आपको सुना। अरे मैंने उसे सुना, मतलब मैंने सच में उसे सुना, जैसे मैंने उसे पकड़ते हुए जाते हुए सुना। मैं हमेशा बाइक चलाता हूँ, इसलिए वो आदमी मुझे थोड़ा पसंद आया। मैं बहुत इज्जत से पेश आता हूँ। माफ कीजिए ऑफिसर। नहीं नहीं, आप ठीक हैं? आपके सिर पर जो सूजन है उसे देखते हुए मैं फायर और मेडिकल टीम को बुलवाऊंगा। आप मना कर सकते हैं। मैं ज्यादा सावधानी बरतना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आपकी जांच हो। क्योंकि उसने 2-3 बार मारा था। मैंने उसे वापस मारने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे धक्का दिया। मैंने सोचा अब बहुत हो गया, क्योंकि उसने मुझे एक बार मारा था। मैं ऐसा था, और फिर जब हम जमीन पर गए तो वो मुझ पर लुढ़क कर चढ़ गया और मुझ पर टूट पड़ा। इन दोनों बच्चों के सामने, जो मुझे बहुत परेशान करने वाला लगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने उसे एक बार धक्का दिया था। लग रहा था उसने आपको मारने के बाद भी ऐसा किया। हाँ, मैंने उसे दूर धक्का दिया, जिससे उसकी बाइक गिर गई शायद। मुझे नहीं पता आपके कैमरे में है या नहीं, लेकिन वहां कैमरे जरूर होंगे। जब आपने ऐसा किया, उसने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, वो बहुत बड़ा आदमी है। मुझे दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुमने शराब पी है? मैंने कहा हाँ, फुटबॉल देखते हुए घर में एक ड्रिंक ली थी। और मैं अपनी साइकिल बाहर लाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं अपनी साइकिल को साफ करने के लिए बाहर ला रहा था। वो कोने से आ जाता है। आप जानते हैं, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। और तुम अपनी साइकिल पर मजे करो, लेकिन बेवजह तेज मत चलाओ, खासकर जब तुम्हारे साथ 2 बच्चे हो और उसके साथ भी 2 बच्चे हो। उन 2 बच्चों के सामने उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा और मैं लड़ भी नहीं सका। सही है। लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वो किया, और मैं निश्चित रूप से उस पर केस करना चाहता हूं। ठीक है? ठीक है। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन बात यह है कि उसने एक बार नहीं 2 बार किया। मुझे नहीं लगता कि ये गैर जरूरी है। आप कैसे हैं? आज दिन अच्छा नहीं रहा। मैं ठीक हूँ। मैं लेने जा रही हूँ। आपने क्या सुना? कुछ नहीं, मैंने अभी तक उसे देखा है। मुझे पता है वो ऊपर है, लेकिन सामने वाले घर की पड़ोसन वो वहीं खिड़की में थी। उसने इसका वीडियो बनाया। अभी उसने मुझे ईमेल भेजा है, तो मेरे पास उसका वीडियो फुटेज है। और यहाँ की पड़ोसी भी बाहर आई थी। उनके पास एक रिंग कैमरा है और घर के साइड वाला कैमरा शायद उसे रिकॉर्ड कर चुका है। और उम्मीद है कि हम कम से कम कुछ तो हासिल कर पाएंगे। क्या वो डैड है? ओह, बड़ा सा आदमी। फिर एक सार्जेंट मौके पर आता है और समझता है कि इस झगड़े में शायद एलन रिचसन शामिल था। सार्जेंट उसे सबसे पहले फोन पर पकड़ता है। सुनिए। नमस्ते। हेलो, क्या ये एलन है? हाँ, मैं। हेलो एलन, मैं सर्जेंट टाउनसेंड ऑफ ब्रेडवुड पुलिस। हेलो, मैं आपके घर की गली में हूँ। सुना है मोहल्ले के दूसरी तरफ झगड़ा हुआ था। आप बाहर आकर मुझसे बात करें। हाँ हुआ था। क्या आप बाहर आकर मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, अभी मैं ही बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे अंदर हैं। आप पास हैं तो मैं बाहर आ सकता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं आपसे आपके फ्रंट पोर्च पे मैं जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही, धन्यवाद। अरे एलोन। अरे एंड्रयू। अरे अच्छा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बस अपने वकील से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, आप ठीक है। मुझे लगता है कि आप कल वाले अफसर स्मिथ याद है? ओह हाँ, ये 2 दिन अजीब रहे। ये मुश्किल रहा है। तो हम बस यही करना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ उसके बारे में बात करें। ठीक है, जाहिर है मेरी जिंदगी बहुत दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल। मेरी जिंदगी सबके सामने है, इसलिए मेरे वकील को भी पता होना चाहिए। रिचसन वकील को फोन करते हैं, लेकिन रविवार होने से जवाब नहीं मिलता। और यहाँ एक त्वरित नोट। सार्जेंट अपने साथी अधिकारी का जिक्र करते हैं, जो शायद आपको कल से पहचान में आते हों। और एलोन रिचसन कहते हैं कि उन्हें वो याद है, लेकिन इस बारे में कोई और जानकारी नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है, बस इसे उजागर करना चाहता था। अब शुरुआत में रिचसन किसी भी सवाल का जवाब देने में थोड़े हिचकिचाते नजर आते हैं,
दरअसल यह घटना रिपोर्ट के अनुसार भी है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है। सार्जन जब गवाह के वीडियो का जिक्र करते हैं तो रिचसन बताते हैं कि उन्होंने भी पूरी घटना अपने सीने पर बंधे मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। हाँ, इस घटना का वीडियो है जिसमें शुरुआत तो नहीं दिखती, पर यह साफ है कि आपने उसे खूब पीटा। क्या उसने बाकी हिस्सा हटा दिया? ये एक पड़ोसी से मिला था। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एक वीडियो है। क्या उसने वो हिस्सा हटा दिया जहां उसने मुझे बाइक से धक्का दिया था? ये उससे नहीं, बल्कि किसी तीसरे पक्ष के गवाह से है। ना। तो आपने देखा होगा कि उसने मुझे मेरी बाइक से धक्का दिया जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की थी। तो मैं आप पर किसी भी चीज का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ, लेकिन आपने देखा, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा नहीं देखा तो बाकी सबका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने बस यही देखा कि आप खास में उसे पीट रहे हैं। सही है, आपने बाकी हिस्सा नहीं देखा। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। आइए इसे साथ में देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बनानी, उसमें शराब की बदबू है। यही है। क्या वो तुम्हारा खून है? क्या तुम्हें मेडिकल मदद चाहिए या कुछ ऐसा? ये तुम्हारी कोनी पर है। हाँ, मैं जोर से गिरा था। तुम यहीं बैठ सकती हो। तो चलिए देखते हैं कि उसने पुलिस को क्या दिखाया था। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो दोस्त? तुम्हें जो करना है वो करो यार। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो भाई? किस लिए? किस लिए? इसलिए फिर से बाइक के सामने खड़े हो जाओ दोस्त। लेकिन दोस्त क्या? तू मेरी सुरक्षा खतरे में डालता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हें पीट देना चाहिए। आगे बढ़ो, कोई बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ो। मैंने बीपीपी को पहले ही बुला लिया है, क्योंकि तुम मोहल्ले में पागल जैसी गाड़ी चला रहे हो। इन बच्चों को देखो जो यहाँ घूम रहे हैं। आगे बढ़ो, सब कुछ कैमरे पर है। आगे बढ़ो। क्या तुम अभी नशे में हो भाई? आगे बढ़ो। क्या तुम शराब पी रहे हो? पुलिस को बुलाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भाई, पुलिस को बुलाओ। तुम ऐसे बोलो जैसे ये तुम्हें बेहोश कर देगा भाई। आगे बढ़ो, मार मत। आगे बढ़ो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। यकीन नहीं होता दोस्त, मैंने पुलिस को बुला लिया है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम पागलों की तरह क्यों चला रहे हो? मुझे तुम्हें कुचल देना चाहिए था। भाई तुमने किया? तुमने किया? मेरा मतलब है, मेरे घर से मेरी बाइक लेकर तुम पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हो। पुलिस को बुलाओ। आगे बढ़ो, चले जाओ। पड़ोस में गाड़ी घुमाओ, क्योंकि तुम पागलों की तरह चला रहे हो। तुम चाहते हो मैं तुम पर मारपीट का मामला दर्ज कराऊंगा? क्या तुम एक बच्चे हो? तुम नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ो। मुझे छोड़ दो, तुम नहीं हो, तुम हो। जाओ। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम पागल हो गए हो, नीचे ही रहो। ठीक है, मैं नीचे ही रहूंगा। स्थिर रहो। आगे बढ़ो। हे भगवान। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जाओ। हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। तुम्हें इडियट मिल गया। सब कैमरे पर है। आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, सब कैमरे पर है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, ये तो तय है। मेरा मतलब है, आप अपने वकील को बुला सकते हैं। मैं आपको घटना संख्या दे दूंगा ताकि आपके पास वो रहे। 250। 250। क्या आप केस नंबर निकाल सकते हैं अगर पुलारी पर कोई नहीं है? मैं स्कॉलरशिप रिपोर्ट से बात करना चाहता हूँ। वहां भी रुको। वो अपार्टमेंट है। उसका नशे में होना इससे कोई लिहाज नहीं। हम पब्लिक इनपुट्स के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स नहीं बनाते, है ना? उसकी मेडिकल जांच चल रही है क्योंकि उसे चोटें आई।
ये सब कुछ दर्ज किया जाएगा। मामूली अपराध हुआ या नहीं ये मेरे सामने नहीं हुआ, दोनों पक्ष अलग अलग हैं, तो हम बस इसे दर्ज करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और जांच को आगे बढ़ने देंगे। मुझे लगता है यही सही है। तो ऐसी स्थिति में जैसा पहले हुआ था, मंदिर हालात मेरे लिए बुरे दिख रहे हैं, लेकिन ये आत्मरक्षा है। वो जो भी दावा करेगा झूठ है। उसने कहा मैंने उसे बाइक से मारा, लेकिन ये सब मुझे उकसाने के लिए कहा। मेरे हिसाब से यहाँ आक्रामक कौन है? मैं बस बैठकर किसका इंतजार करूं, या फिर मुझे अपने वकील के जरिए कुछ दर्ज कराऊं, या ऐसा कुछ? मतलब यहाँ खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा मतलब साफ है कि वो आक्रामक है। वीडियो सबूत आपके पास है, बस हमें दे दीजिए, हम उस सबूत के रिकॉर्ड में बाकी गवाहों की जानकारी के साथ जोड़ देंगे। और कोई व्यक्ति जो भी उनके पास है सब कुछ देखता है और उसे दर्ज करता है। हाँ, वो हमारे पास जाता है। ये हमारे जांच अधिकारियों के पास जाता है। हाँ, तो वे सब कुछ देखेंगे। जी हाँ, और वे अपनी तरफ से निर्णय लेते हैं। तो यही हमारा काम है। हम यहाँ आते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। और फिर से अभी गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गिरफ्तारी होनी भी है, क्योंकि आप सभी अलग अलग हैं। तो मुझे सभी से सारे सबूत इकट्ठा करने हैं, सभी गवाहों के बयान और ऐसी चीजें अपने अधिकारियों के साथ लेनी हैं, और यही हम अभी कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आपसे बात करने आया हूँ। क्योंकि आपकी भी कहानी का एक पक्ष है ना? बिल्कुल। जैसे भले ही उसने पुलिस को फोन किया था, मुझे लगता है कि वही आक्रामक था, कोई आत्मरक्षा नहीं थी। साफ है उसने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे मेरी साइकिल से धक्का दे दिया। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। मुझे लगता है उसे अब गिरफ्तारी का डर होना चाहिए। मैं इसे शामिल करूं? क्या आप तय करेंगे कि उसी को गिरफ्तार होना चाहिए? तो हम हमारे पास मौजूद सभी सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे, उसे ध्यान में रखा जाएगा। जाहिर है दूसरा वीडियो जो उसी बात को दिखाता है, और फिर उन लोगों के गवाह बयान जो वहां मौजूद थे। हम इसे ध्यान में रखते हैं, है ना? उसकी चोटें और तुम्हारी कोहनी पर थोड़ा खून है, कहीं कट या चोट लगी है? हाँ, मेरा मतलब है मैं बहुत जोर से गिर पड़ा था। मेरे दोनों अंगूठे बुरी तरह चोटिल हो गए थे। ठीक है, अच्छा, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं अपना कैमरा लेकर आऊं और उसकी एक फोटो ले लूं? ठीक है। अब आपके पास वह वीडियो है। साथ ही सार्जेंट ने रिचसन की चोटों का भी दस्तावेजीकरण किया। दाहिने कोहनी पर खरोंच थी, जिससे शर्ट पर खून निकल आया, और अभिनेता ने दावा किया कि उसके दोनों अंगूठे बुरी तरह चोटिल हो गए थे। हालांकि उसने कहा कि उसे चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत नहीं है। वह यह भी कहता है कि उसकी बाइक को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उस समय वह शायद उसका दस्तावेजीकरण नहीं कराना चाहता था। यहाँ पर किसी को भी खतरे में डालने वाला एकमात्र व्यक्ति यही आदमी था, एकमात्र आक्रामक यही आदमी था। मोहल्ले का माहौल तभी असुरक्षित हुआ जब वह आक्रामक होने लगा, बाइकों के सामने कूदने लगा और लोगों को उनकी बाइकों से धक्का देने लगा। आखिर क्यों? अभी मोहल्ले में उसके होने से मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है। मुझे अपने बच्चों के मोहल्ले में बाहर जाने को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं होता। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जैसा मैंने कहा, आपके लिए जो बात है वही उसके लिए भी है। ये मामूली अपराध हमारी मौजूदगी में नहीं हुआ। आप अलग हैं, हम जांच कर रहे हैं और फिर समीक्षा होगी। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं बस इन्हें अपलोड करने जा रहा हूं, अगर आप लोग उसके साथ थोड़ी देर रुक जाएं। क्या होता है? इस घटना की वास्तव में एक जांच टीम द्वारा समीक्षा की गई थी, और घटना रिपोर्ट के अनुसार एक लेफ्टिनेंट ने 2 दिन बाद एलन रिचसन और रॉनी टेलर से संपर्क किया था। उद्धरण: 24 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट ब्रिडलव ने रिचसन से पूछताछ की और उसकी मोटरसाइकिल को हुए मामूली नुकसान की तस्वीरें ली। रिचसन की 22 मार्च की घटना की याददाश्त, उसकी मूल लिखित बयान और उसकी व्यक्तिगत बॉडी वॉर्न कैमरा वीडियो के अनुरूप थी। रिचसन ने यह बनाए रखा कि उसने आत्मरक्षा में काम किया। उसने कहा कि वो टेलर के खिलाफ मोटरसाइकिल दुर्घटना का कारण बनने, दुर्घटना में अपनी खुद की चोटों या अपनी मोटरसाइकिल को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुकदमा नहीं करना चाहता। 24 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट ब्रिडलव ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सीन रेड्डी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लिंडसे मोरलैंड से सलाह ली। दोनों सहमत थे कि रिचसन ने आत्मरक्षा में काम किया और टेलर को रिचसन की दुर्घटना के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय से बात करने के बाद लेफ्टिनेंट ब्रिडलव ने एक बार फिर रिचसन से बात की। रिचसन ने दोहराया कि वो किसी भी आपराधिक प्रक्रिया में पीड़ित या गवाह के रूप में आगे बढ़ना या भाग लेना नहीं चाहता। लेफ्टिनेंट ब्रिडलव ने रिचसन से कहा कि जांच बिना अभियोजन के बंद कर दी जाएगी। 24 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट ब्रिडलव ने टेलर से घटना पर चर्चा की। टेलर ने 22 मार्च को की गई गलतियां स्वीकार की और अफसोस जताया। उसने कहा कि वो चाहता है मीडिया कवरेज खत्म हो और वो
निजी जिंदगी में लौट सके। लेफ्टिनेंट ब्रीडलव ने टेलर को बताया कि रिपोर्ट लिखित बयानों, गवाहों के वीडियो, तस्वीरों और परिस्थितियों के आधार पर जांच बिना अभियोजन के बंद की जाएगी। ये जांच अपवाद स्वरूप बंद की जा रही है क्योंकि रिचसन अभियोजन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है। ठीक है, बड़ा अभिनेता शायद इसे अपने पीछे छोड़ना चाहता है। वीडियो सामने आ रहा है जो उसकी कहानी का पक्ष दिखा रहा है। अब उसे और क्या करना है ना? पीआर के हिसाब से उसे लग सकता है कि वीडियो उसके दावे का समर्थन करते हैं, इसलिए उसे इसे अदालत या कानूनी कार्रवाई में ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई तत्व उसके आत्मरक्षा के दावे का समर्थन करते हैं और दिखाते हैं कि वह शुरुआती हमलावर नहीं था, क्योंकि टेलर पर आरोप था कि वह उसके सामने कूद गया था और टेलर ने भी ऐसा लगता है कि उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। एलोन रिचसन शायद नहीं चाहते थे कि मामला ट्रायल तक जाए, इसका प्रचार हो या उनकी हरकतों पर उनसे जिरह की जाए। अगर आपके पास सहयोगी मुख्य गवाह या कथित पीड़ित नहीं हैं, तो अभियोजकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वे शायद आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा जा सकता है। शुक्र है कि सभी लोग इससे आगे बढ़कर ठीक हैं। मुझे नहीं लगता, जो हमने अभी कानून प्रवर्तन से सुना और इस समय की स्थिति को देखते हुए, कि रॉनी टेलर एलन रिचसन के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दायर करेंगे। यह संभावना नहीं लगती। और मैं बस इतना कहूंगा, देखिए, व्यक्तिगत रूप से यह बहुत दुखद है कि ऐसा हुआ। मुझे दुख है कि यह बच्चों के सामने हुआ। अधिकारियों के अनुसार रिचसन सही थे। और मैं आपको बताऊंगा, कानून के नजरिए से क्या यह नहीं दिखाता कि किसी भी जांच में सभी वीडियो टेप होना कितना जरूरी है? ये जानने के लिए कि असल में क्या हुआ था, खासकर आत्मरक्षा के मामलों में, जहां समय मायने रखता है, जहां हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है। अगर वीडियो ना होता और सिर्फ टेलर की बात होती, तो एलोन रिचसन के खिलाफ मामला पेचीदा और अलग तरह का हो सकता था। कुछ दिनों बाद एलोन रिचसन ने इंस्टाग्राम पर रीचर के नए सीजन का काम पूरा होने की खुशी में रील पोस्ट की और कहा, पागलपन भरे हफ्ते के बाद बूथ में लौटना अच्छा लग रहा है। रीचर सीजन 4 की पोस्ट प्रोडक्शन का मेरा काम पूरा हुआ। यह अब तक का सबसे रोमांचक सीजन है। मुझे लगता है कि हमने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जैसे कहते हैं, पूरी ताकत से काम किया है। तो दोस्तों, यही था सब कुछ, और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमेशा, YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप सुनते हैं, वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो X और Instagram पर मुझे फॉलो करें और मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों।